गौतम बुद्ध की कहानियां गहन प्रेरणा और ज्ञान से भरी होती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है जो सिखाती है कि ध्यान और मन की शांति से जीवन में सच्चा संतुलन कैसे पाया जा सकता है। सोते सोते ध्यान का महत्व। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया और उसने पूछा, भगवान, मैं ध्यान में पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। जब मैं ध्यान लगाने बैठता हूं तो मेरा मन भटकने लगता है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं कि मैं ध्यान में सफल हो सकूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम दिन भर बहुत मेहनत करते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैं खेतों में काम करता हूँ और रात को इतना थक जाता हूँ कि गहरी नींद में सो जाता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी सोने से पहले अपने मन को शांत किया है? शिष्य ने जवाब दिया, नहीं भगवान, मैं बस थक कर सो जाता हूँ। बुद्ध ने उसे सलाह दी, सोने से पहले कुछ क्षण ध्यान लगाओ, गहरी सांस लो, अपनी सभी चिंताओं और विचारों को छोड़ दो, अपने मन को शांति की ओर ले जाओ। सोते समय अपने मन को शांत और खाली रखो। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो सोते हुए भी तुम्हारे भीतर ध्यान की अवस्था बनी रहेगी। ये तुम्हारे मन को धीरे धीरे नियंत्रित करने में मदद करेगा। शिष्य ने बुद्ध की बात मान ली। उसने हर रात सोने से पहले कुछ मिनट ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसका मन अधिक शांत और स्थिर हो गया है। धीरे धीरे वह ध्यान में गहराई से डूबने लगा और जीवन में संतुलन पाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान केवल बैठने या विशेष समय पर करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक तरीका है। सोते समय या दिनचर्या के दौरान भी यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हम भीतर से सशक्त हो सकते हैं। मन की शांति ही सच्चा ध्यान है। शिष्य ने बुद्ध की सलाह का पालन करते हुए यह आदत बना ली कि वह रात सोने से पहले अपने दिन भर की गतिविधियों का चिंतन करता और उन्हें शांत मन से स्वीकार करता। वह अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखता और उन्हें धीरे धीरे छोड़ देता। उसने महसूस किया कि ऐसा करने से उसका मन हल्का और स्पष्ट हो जाता है। कुछ महीनों बाद वह फिर से गौतम बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, आपकी सलाह ने मेरे जीवन को बदल दिया है। पहले मैं सोते समय चिंता और थकान के कारण बेचैन रहता था, लेकिन अब मेरे मन में एक अद्भुत शांति बनी रहती है। अब मैं ध्यान में अधिक गहराई तक जा सकता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि केवल सोने से पहले ध्यान करने से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे एक नदी में बहता हुआ कचरा धीरे धीरे किनारे पर आ जाता है, वैसे ही हमारा मन भी विचारों के प्रवाह से भरा होता है। अगर तुम रात को सोने से पहले इन विचारों को शांत कर देते हो तो ये कचरा अपने आप साफ हो जाता है। सुबह तुम्हारा मन एक शांत और निर्मल झील की तरह होता है। यही निर्मलता तुम्हें ध्यान में गहराई तक ले जाती है। बुद्ध ने आगे समझाया, ध्यान का अर्थ केवल एक निश्चित समय पर बैठना नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जिसमें तुम्हारा मन हर क्षण जागरूक और शांत रहता है। अगर तुम सोने से पहले ध्यान लगाकर सोते हो तो वह जागरूकता तुम्हारे सोने के समय भी बनी रहती है। तुम्हारा अवचेतन मन भी शांति का अभ्यास करता है। यही कारण है कि तुम्हें भीतर से यह बदलाव महसूस हुआ। शिष्य ने बुद्ध को प्रणाम किया और इस ज्ञान के लिए आभार व्यक्त किया। वह समझ चुका था कि ध्यान केवल बैठने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सोने से पहले कुछ क्षण ध्यान करने से न केवल हमारी नींद सुधरती है, बल्कि हमारा अवचेतन मन भी जागरूक और शांत हो जाता है। ये प्रक्रिया हमारे जीवन के हर पहलू में स्थिरता और संतुलन लाती है। ध्यान का अभ्यास केवल एक समय तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। शिष्य बुद्ध की बातें सुनकर और भी प्रेरित हुआ। उसने गहराई से ध्यान का अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे वह अपनी दिनचर्या में भी ध्यान का समावेश करने लगा। खेतों में काम करते समय, खाना खाते समय, यहाँ तक कि चलते फिरते भी वह अपने विचारों पर नजर रखता और उन्हें शांत बनाए रखने का प्रयास करता। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, अब मेरा मन इतना स्थिर हो गया है कि मैं अपनी हर क्रिया में ध्यान का अनुभव करता हूँ। पहले मेरे मन में लगातार विचारों का झंझावात चलता रहता था, लेकिन अब सब कुछ शांत और स्पष्ट है। क्या यह अवस्था ध्यान की पूर्णता है? गौतम बुद्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुमने ध्यान की दिशा में बहुत प्रगति की है, लेकिन पूर्णता का अर्थ केवल मन की शांति नहीं है। ध्यान का असली उद्देश्य है सत्य का साक्षात्कार करना और यह समझना कि हर चीज अस्थायी है। जब तुम हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीते हो और सभी सुख दुख, इच्छाओं और द्वेषों से परे हो जाते हो, तभी तुम ध्यान की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। बुद्ध ने आगे समझाया, ध्यान का अंतिम उद्देश्य केवल मन को स्थिर करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जीवन के हर अनुभव में गहराई से देखो।
जो भी हो रहा है उसे उसी रूप में स्वीकार करो, बिना किसी मोह या घृणा के। जब तुम्हारा मन ये समझने लगेगा कि यह संसार क्षणभंगुर है, तो तुम सच्ची स्वतंत्रता और आनंद को प्राप्त करोगे। शिष्य ने ये सुना और समझ लिया कि ध्यान केवल एक साधन है, जिसका अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और मुक्ति है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षाएं मेरे जीवन को एक नई दिशा दे रही हैं। मैं अब अपने हर अनुभव को जागरूकता के साथ देखूंगा और सत्य की ओर अग्रसर रहूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, ध्यान का अभ्यास करते रहो। ये रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन जो इसे ईमानदारी और धैर्य के साथ अपनाता है, वह निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ध्यान का अंतिम उद्देश्य न केवल मन को शांत करना है, बल्कि सच्चाई को देखना और जीवन के अस्थायी स्वरूप को समझना है। इस समझ के साथ हम हर क्षण को स्वीकार करते हुए शांति और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि ध्यान जीवन जीने की सबसे सुंदर और जागरूक कला है। शिष्य बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारकर गहरी जागरूकता के साथ हर पल जीने लगा। धीरे धीरे वह जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव में नई समझ और शांति का अनुभव करने लगा। लेकिन एक दिन उसके मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह फिर से गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, आपने कहा कि ध्यान के माध्यम से सत्य को समझा जा सकता है और मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन कभी कभी मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये संसार वास्तविक है या ये केवल हमारे मन का भ्रम है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और एक छोटा सा उदाहरण दिया। उन्होंने पास में पड़े एक फूल को उठाया और शिष्य से पूछा, ये फूल तुम्हें कैसा दिखता है? शिष्य ने जवाब दिया, भगवान, ये बहुत सुंदर और खिला हुआ है। बुद्ध ने कहा, अगर यह फूल कल मुरझा जाए तो क्या यह उतना ही सुंदर लगेगा? शिष्य ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भगवान, तब यह सुंदर नहीं लगेगा। बुद्ध ने समझाया, ये फूल न तो हमेशा सुंदर रहेगा और न ही हमेशा मुरझाया रहेगा। यह अपने स्वाभाविक चक्र से गुजर रहा है। इसी तरह ये संसार भी एक अस्थायी सत्य है। जो कुछ भी तुम अनुभव करते हो, वह समय के साथ बदलता रहता है। ये समझ लो कि सब कुछ परिवर्तनशील है। यही सत्य है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम ये समझ जाते हो कि यह संसार अस्थायी है और हर चीज परिवर्तनशील है, तो तुम मोह, घृणा और दुख से मुक्त हो जाते हो। ध्यान तुम्हें इस सच्चाई को देखने में मदद करता है। ये संसार एक सपना नहीं है, लेकिन ये भी स्थायी नहीं है। इसे समझकर जो व्यक्ति अपने मन को जागरूक और शांत रखता है, वह सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। शिष्य ने गहरी श्रद्धा से बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि सत्य को समझने का माध्यम है। मैं इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर सत्य के निकट जाने का प्रयास करता रहूंगा। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि संसार का हर अनुभव अस्थायी और परिवर्तनशील है। ध्यान हमें इसे देखने और समझने की क्षमता देता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो जीवन के दुख, मोह और संघर्षों से मुक्त हो जाते हैं। यही ध्यान और आत्मज्ञान का उद्देश्य है। शिष्य ने बुद्ध के मार्गदर्शन में अपनी साधना को और गहराई दी। वह अब हर क्षण को जागरूकता और स्वीकृति के साथ जीने लगा। उसका मन न तो सुख में उलझता और न ही दुख में विचलित होता। उसने जीवन के हर अनुभव को एक साक्षी के रूप में देखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद शिष्य ने एक नया प्रश्न लेकर बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने कहा कि सब कुछ परिवर्तनशील है और यह सत्य को समझने का मार्ग है। लेकिन जब मैं दूसरों को दुखी देखता हूं, तो मेरे मन में करुणा जागती है। क्या यह भी मोह का रूप है? गौतम बुद्ध ने गहराई से देखा और उत्तर दिया, नहीं, करुणा मोह नहीं है। ये हृदय की शुद्धता और जागरूकता का परिणाम है। लेकिन करुणा का अर्थ है दूसरों की पीड़ा को समझना और उनकी सहायता करना, बिना खुद उसमें उलझे। जब तुम दूसरों के दुख में उलझ जाते हो, तो वह मोह बन जाता है। लेकिन जब तुम करुणा के साथ जागरूक रहते हो, तो वह तुम्हें और दूसरों को भी मुक्त करता है। बुद्ध ने एक और दृष्टांत देकर समझाया। मान लो एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है। यदि तुम उसे बचाने के लिए कूदते हो, लेकिन तैरना नहीं जानते, तो तुम भी डूब जाओगे। लेकिन यदि तुम पहले तैरना सीख लेते हो और फिर उसे बचाने जाते हो, तो तुम उसकी मदद कर सकते हो। इसी तरह करुणा तभी प्रभावी होती है जब वह जागरूकता और संतुलन से जुड़ी हो। शिष्य ने ये सुना और अपने भीतर गहरी करुणा का अनुभव किया। उसने निश्चय किया कि वह अपने ध्यान के माध्यम से न केवल खुद को, बल्कि दूसरों की भी सहायता करेगा, ताकि सभी दुखों से मुक्त हो सके। कई वर्षों के अभ्यास और बुद्ध के सानिध्य में रहते हुए शिष्य ने अपने जीवन में गहन परिवर्तन किया। उसने अपने भीतर और बाहर के संसार को समझ लिया।
एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे कोई प्रश्न नहीं है। मेरा मन शांत है और मेरा हृदय करुणा और जागरूकता से भरा हुआ है। मैं अब सत्य के मार्ग पर पूरी तरह स्थिर हूँ। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ध्यान की पूर्णता को पा लिया है। अब ये ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। जब तक एक भी व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं होता, तुम्हारा कार्य अधूरा है। यही करुणा का मार्ग है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ध्यान का उद्देश्य केवल आत्ममुक्ति नहीं है। जब हम ध्यान और जागरूकता से सच्चाई को समझते हैं तो हमारे भीतर करुणा का प्रवाह होता है। यही करुणा हमें दूसरों की मदद करने और संसार को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान केवल व्यक्तिगत अभ्यास नहीं है, ये समाज और संसार की सेवा का भी मार्ग है।